8 साल का बच्चा सनातन धर्म की अलग जगाने संन्यास लेकर मां से चला तो आंसुओं की धार निकल गई। मां ने कहा कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, कौन मेरी चिता को मुखाग्नि देगा? तो बोले, मैं आप वादा करता हूं कि मैं आपके उस अंतिम कृत्य में जरूर उपस्थित होऊंगा, चाहे जहां रहूंगा। आज की तरह फोन की सुविधा नहीं थी, मां से बात करने की भी सुविधा नहीं थी। आप अभी एक दिन के लिए आए होंगे तो रोज 10 फोन अपने बेटे को करते होंगे, बेटी को करते होंगे। पहले ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। वहां से चले वो और 32 साल जिए, कोई वाहन नहीं था, और 32 साल में देश के चारों कोनों में 4 मठ स्थापित किए, और उन चारों मठों में हर मठ में एक अलग अलग वेद की शिक्षा दी जाती है। और भारत को अगर भौगोलिक भारत से आध्यात्मिक भारत बनाकर एक नया जीवन मूल अगर किसी व्यक्ति ने दिया तो वह आदि गुरु शंकराचार्य थे। वो 32 साल जिए। जब उनकी मां बीमार हुई तो अपनी मां को मुखाग्नि देने गए। आप सोचिए कि राम मात्र 14 साल के लिए बन गए थे, और जब राम बन गए थे तो उनके 2 भाई वहीं थे। राजपाट था, पूरी सेनाएं थी, उन्हें चिंता नहीं करनी थी कि मेरी मां को भोजन कौन देगा, बीमार होगी तो दवाइयां कौन देगा, उनकी सुरक्षा कौन करेगा। शंकराचार्य जी को सारी चिंताएं थी, लेकिन उसके बाद भी धर्म के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित किया। और जब वो पहुंचे तो पूजा तो आदमी जाता है, लेकिन उसके पहले कष्ट कितना मिलता है इसका अंदाजा नहीं है। उनके गांव में 4 कंधे देने वाले उन्हें नहीं मिले थे। अपने घर में ही अपनी मां का अंतिम संस्कार किया उन्होंने। 32 साल दिए और उन्होंने कहा, अद्वैत वेदांत का एक दर्शन दिया, एको अहम द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। लेकिन यहां से एक समस्या आई, अगर जगत मिथ्या है तो उससे हम मोह क्यों करें? राष्ट्र के प्रति प्रेम फिर कैसे जागृत होगा?